Assalamu alaikum students. How are you beta? Hope so you all would be fine. Right? चलें अब जो बेटा नेक्स्ट है दैट इज द थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी. तो टेम्परेचर को मेंटेन करने से पहले हम स्टडी करते हैं स्किन को. ठीक है, स्किन में देर आर सम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विच हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर टू द नॉर्मल. ठीक है, तो उन स्ट्रक्चर्स को जब हम पहले स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे हाउ दे आर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल. स्किन बेटा इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग एज इट्स प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, तो स्किन जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम जर्म्स. ठीक है, स्किन में देर आर सम स्ट्रक्चर्स विच प्रोड्यूस द सीबम, जो ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट हो रही होती है, दैट इज बाय सम ऑफ द ग्लैंड्स. और उनमें क्या होता है, दे आर द एंटीसेप्टिक, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द जर्म्स. ठीक है, अच्छा, और जो ओवरऑल हमारी स्किन की आउटरमोस्ट लेयर है वो मैकेनिकल इंजरी से भी हमें प्रोटेक्ट करती है, डैमेज से. ठीक है, और डैमेज के अलावा जो है इट इज ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट. जो वाटर है दैट इज ऑल्सो नॉट एवेपोरेटेड, ठीक है, थ्रू और बॉडी विच प्रिवेंट्स द एक्सेसिव वाटर लॉस. अच्छा, स्किन जो है ओवरऑल बेटा ये जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, जनरल इसके फंक्शंस हैं. स्किन जो है दैट्स आल्सो द एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्किन. और स्वेटिंग में क्या चीज आ रही होती है, स्वेटिंग में यूरिया, एक्सेस सॉल्ट्स एंड वाटर आर आल्सो एक्सक्रीटेड आउट. ठीक है, स्वेट में अगर आप समटाइम्स नोट करें तो स्वेट के बेटा व्हाइट से निशान पड़ जाते हैं. जो व्हाइट से होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द सॉल्ट्स व्हिच आर एक्सक्रीटेड आउट, इसलिए ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है. एक्सक्रीटरी के साथ साथ देखें जो मेजर है, ठीक है, ये वाला हमने डिस्कस करना है, दैट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम. सो दैट्स द टेम्परेचर रेगुलेटर एज वेल, राइट. अच्छा, स्किन के अंदर जो है बेटा इट आल्सो हैज सम ऑफ द डिटेक्टर्स. आप देखिए गर्म चीज जो है हम टच करते हैं तो हमारी स्किन को फील होती है, ठंडी चीज फील होती है. हमारी स्किन को बेटा प्रेशर भी जो है वो फील होता है, पेन फील होती है. टच, इफ समवन टचेज यू वेरी स्लोली तो वो भी आपको फील होता है बिकॉज इट कंटेन्स रिसेप्टर्स, जिसमें पेन, टच, प्रेशर, ठीक है, हीट एंड कोल्ड के रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन डिटेक्टिंग डिफरेंट स्टिमुलस, राइट. चलें अब हम देखते हैं स्किन का स्ट्रक्चर. ठीक है, यहां से मैं आपको बताती जाती हूँ, इट्स नॉट मच क्लियर बट डायग्राम जो है टू सम एक्सटेंट इट्स क्लियर, दैट विल बी सफिशिएंट. अच्छा, इसमें जो है बेटा इट्स स्किन इज ओवरऑल डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. ऊपर आप देखें, ठीक है, इसके 3 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हम पहले कहते हैं. ठीक है, जनरली इट्स डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स. ये जो ऊपर है दिस इज द एपिडर्मल वन. ठीक है, ये जो 3 लेयर्स कलेक्टिवली मिल रही हैं दिस इज द एपिडर्मिस. अच्छा, दिस इज बेटा एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद जो नीचे वाली दिस वन है दिस इज द डर्मल लेयर और डर्मिस. ठीक है, ये दो जो हैं दीज आर द मेजर लेयर्स ऑफ द स्किन. अब हम इनको देखते हैं कि इनमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट. अच्छा, जो एपिडर्मिस है फर्दर इसमें आप बेटा देखेंगे आउटर, मैंने आपको बताया है कि ये वाले जो हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं these are collectively called or these are present in the epidermal layer. Epidermal layer is further divided into 3 layers. ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नीचे वाली ये लेयर है which is slightly yellow here, that is the dermal layer. ऊपर सबसे एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस के बाद जो है there is dermis present. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डर्मिस में. अच्छा, इसमें भी चले, इस डायग्राम में आप बेटा देखें दिस इज द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस में आप देखें देयर आर द 3 लेयर्स. एक ये वाली आपको नजर आ रही है, ठीक है, स्किनी, एंड आप इसके नीचे देखें दिस रेड वन. ठीक है, ये भी जो है एपिडर्मिस है. और इसके अलावा आप ये ब्लू देखें, दिस वन, लेट मी
अच्छा ठीक है, इसमें आप देखें ये जो बेटा ये वाली दिस वन, ये जिसमें पैपिला है, ये देखें रिजिज है, दिस वन, दिस इज ऑल्सो द एपिडर्मल लेयर, ये स्किनी भी एपिडर्मल है, और जो रेड है दिस इज ऑल्सो द एपिडर्मल लेयर। चले अब मैं आपको इनके नाम बताती हूँ। अच्छा इसमें जो है कौन सी है, अच्छा इसकी जो फर्स्ट है दैट्स द कॉर्निफाइड लेयर, जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मल की दैट इज द कॉर्निफाइड लेयर। कॉर्निफाइड बेटा क्या है, दिस इज द आउटर मोस्ट, और इसमें जो आपको सेल्स मिलते हैं दे आर डेड ड्राई फ्लैट एंड हॉर्नी सेल्स। अच्छा ये हॉर्नी क्यों होते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ द कैरेटिन प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज फाउंड इन योर नेल्स एंड हेयर, कैरेटिन प्रोटीन इज डिपॉजिटेड इनटू द सेल्स ऑफ द कॉर्निफाइड, और कॉर्निफाइड लेयर में जो सेल्स हैं दे आर डेड, उसकी वजह से दे हैव द ड्राई एंड हॉर्नी अपीयरेंस। ठीक है, अच्छा और ये जो है दिस इज बेटा वाटर रेजिस्टेंट and it also prevents the germs from getting into the body, and it also prevents our body from mechanical injury, right? Germs जब तक कट नहीं होगा तब तक they cannot enter। अच्छा इसके अलावा जो है व्हेन बेटा देयर सेल्स आर कंटिन्यूअसली रब्ड ऑफ, ठीक है, जब आप इसको जिसके जो सेल्स हैं आप देखें जो डेड स्किन है दैट accumulates at the palms और at the top of the skin, ठीक है, वो जो है इसके सेल्स दे आर रिमूव्ड एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स बाय द स्किन और बाय द सेल्स व्हिच आर बीनीथ दिस। ठीक है, और ये जो है यू विल फाइंड दिस लेयर थिकेस्ट इन सम ऑफ द एरियाज विच अंडरगो वियर एंड टेयर। वो कौन सी एरियाज हैं बेटा, सोल ऑफ फीट है या पाल्म्स के ऊपर आप देखें, ठीक है, फ्रंट साइड ऑफ हैंड आप देखें, यहाँ पर हमारी स्किन जो है दैट इज वेरी थिक, और ये कौन सी थिक लेयर है, दैट इज द कॉर्निफाइड लेयर विच इज वेरी थिक। ठीक है, दीज आर द फीचर्स, और यहाँ पर जो है मैं आपको बताती हूँ दिस वन, दिस जो स्किनी पार्ट है दिस इज द कॉर्निफाइड लेयर, एपिडर्मल लेयर का। ठीक है, हम 3 लेयर्स में इसको डिवाइड करते हैं। इट्स नॉट यहाँ पर आप देखें जो बेटा ब्राउन वन है, दिस ब्राउन पार्ट दिस इज द कॉर्निफाइड लेयर, दिस इज कॉर्निफाइड लेयर। ठीक है, अच्छा कॉर्निफाइड के नीचे जो है दिस वन पर्पल, दिस इज द ग्रैन्युलर लेयर। ठीक है, ग्रैन्युलर लेयर में क्या होते हैं, इट हैज द लिविंग सेल्स। कॉर्निफाइड में हमने पढ़ा है कॉर्निफाइड हैज द डेड सेल्स। अच्छा वी हैव स्टडीड कि बेटा जो कॉर्निफाइड लेयर है इट हैज द डेड सेल्स, इसके नीचे जो ग्रैन्युलर लेयर है इट हैज लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स मींस बेटा दीज सेल्स विल डिवाइड, जब ये डिवाइड करेंगे तो दे विल फॉर्म द न्यू सेल्स, और न्यू सेल्स अल्टीमेटली क्या करेंगे, दे विल बी पुश्ड अपवर्ड या दे विल मूव अपवर्ड, एंड अल्टीमेटली दे विल आल्सो फॉर्म द कॉर्निफाइड व्हेन दे विल बिकम डेड। ठीक है, जब ऊपर को मूव करते जाते हैं तो अल्टीमेटली दे आल्सो बिकम डेड एंड दे फॉर्म द कॉर्निफाइड लेयर। ग्रैन्युलर लेयर में लिविंग सेल्स होते हैं। अच्छा इसके बाद नीचे आप देखें ये जो फोल्डिंग्स वाला है, ठीक है, इसको ही हम कहेंगे, ये जो फोल्डिंग्स वाली है दिस इज द मैलफिगियन लेयर, इसको हम थर्ड लेयर ऑफ एपिडर्मल बोलते हैं। दिस इज द मैलफिगियन लेयर। अच्छा मैलफिगियन लेयर बेटा इसमें भी क्या है, द मैलफिगियन लेयर आल्सो हैज द लिविंग सेल्स, और ये वो वाली सेल्स हैं विच अंडरगो मोस्टली माइटोसिस या विच अंडरगो द डिवाइडिंग प्रोसेस। लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, और इन सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, दे हैव अ पिगमेंट विच इज द मेलानिन। मेलानिन इज द pigment which gives a characteristic color to the skin. This is मेलानिन। मेलानिन की वजह से बेटा हमारी स्किन का कलर होता है, इफ देयर इज मोर मेलानिन इन द बॉडी दैट गिव्स द डार्कर कलर टू द स्किन, एंड इफ देयर इज लेस मेलानिन इट गिव्स द लाइटर कलर टू द स्किन, एंड दिस मेलानिन इज प्रेजेंट इन व्हिच लेयर, that is present in the malpighian layer or in the cells which are present in the third layer of the epidermis.
अच्छा, और ये करते क्या है बेटा, ये जो पिगमेंट होता है ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और फ्रॉम द सनबर्न। ठीक है, व्हेन देयर इज मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तो मोर दिस मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच गिव्स अस इंडिकेशन दैट द सन कैन बर्न आवर स्किन, तो वी टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स। अच्छा, इसमें जो है सेल्स डिवाइड करेंगे। अच्छा, आप डिवाइड करने के बाद आप देखें बेटा, यहाँ से डायग्राम से हम देखते हैं जो थर्ड लेयर है इसमें सेल्स दे आर डिवाइडिंग, डिवाइड होके ये ऊपर आएंगे। ठीक है, तो ऊपर आके व्हाट विल दे फॉर्म, दे विल फॉर्म द ग्रैन्युलर लेयर, ग्रैन्युलर लेयर बन जाएंगे। अच्छा, ग्रैन्युलर से भी व्हेन दे विल मूव फर्दर, ठीक है, एट द टॉप तो दे विल बिकम डेड एंड अल्टीमेटली दे विल फॉर्म द कॉर्निफाइड लेयर। These are the three layers. Any problem up till now बेटा? चले अब हम करते हैं इसकी सेकेंड लेयर। जो बेटा इसकी सेकेंड लेयर है दैट्स द डर्मल लेयर। सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर इज द एपिडर्मिस। Epidermis has the three parts. First is the cornified, then is granular layer and third is the malpighian layer. हमने इन तीनों लेयर्स को डिटेल में स्टडी कर लिया है। अच्छा, इसके बाद आप नीचे देखें, दिस इज द डर्मिस। डर्मिस इज, ठीक है, इनर टू या आफ्टर एपिडर्मिस, और हम डर्मिस में देखते हैं कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। चले मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। अच्छा, डर्मिस जो है, डर्मिस में बेटा आप देखें इसमें जो है यू विल फाइंड आउट सम ऑफ द रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स अभी हमने डिस्कस किया। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिसेप्टर्स बेटा डिटेक्ट करते हैं टू सम ऑफ द स्टिमुलस, जैसे हीट है, कोल्ड है, टच है, प्रेशर है। अच्छा, अब आप देखें ये रिसेप्टर्स, ये ग्रीन नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले, दीज आर द रिसेप्टर्स। अच्छा, टच के रिसेप्टर्स आप देखेंगे ये बेटा ऑलमोस्ट टॉप पर होते हैं, क्योंकि हमें कोई स्लाइटली सा भी टच करे ना तो हम फील कर लेते हैं। ठीक है, वी कैन फील और वी कैन सेंस। वो रीजन ये है कि जो टच के रिसेप्टर्स हैं दे आर ऑलमोस्ट एट द टॉप, ऊपर होते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको कुछ और भी नर्व एंडिंग नजर आ रही हैं, आप ये देखें। ठीक है, दीज आर ऑल्सो द नर्व एंडिंग्स। अच्छा, ये रेड जो है दिस इज शोइंग द ब्लड, इसको हम नहीं करते। ये जो हमें ग्रीन नजर आ रही है ये वाली देखें, जो ग्रीन है ये वाली सारी की सारी, ठीक है, ग्रीन जो है नर्व एंडिंग्स है। अच्छा, ये टच के हैं रिसेप्टर्स। टच के अलावा समटाइम्स आपने बेटा लेबल करना होता है, राइट। तो लेबलिंग में हम क्या करेंगे, आप ये देखें, लेबलिंग में टच है, आप कोई भी, अच्छा, लेबलिंग में बेटा आप कोई भी रिसेप्टर मेंशन कर सकते हो, जैसे टच है। टच के अलावा जो है आप हीट, कोल्ड या टेम्परेचर रिसेप्टर्स भी आप लेबल कर सकते हैं। टेम्परेचर रिसेप्टर्स, ठीक है, टेम्परेचर रिसेप्टर के अलावा यहाँ पर जो है प्रेशर रिसेप्टर्स भी हैं, ठीक है, और पेन रिसेप्टर्स भी हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो आपको शो किया हुआ है टॉप पर ये टच होंगे, और जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं, टेम्परेचर रिसेप्टर्स को हमने कैसे करना होता है, ये बेटा नर्व एंडिंग्स होती है। कैन यू सी हियर, टेम्परेचर रिसेप्टर्स जो हैं दीज आर, ये देखें एंडिंग्स है, नर्व एंडिंग्स है। सो दीज आर द टेम्परेचर रिसेप्टर्स, राइट। ये क्या है, दिस इज द टेम्परेचर रिसेप्टर। इट विल डिटेक्ट, टेम्परेचर रिसेप्टर है और ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। लो एंड हाई टेम्परेचर इज डिटेक्टेड बाय दिस नर्व एंडिंग्स आर द टेम्परेचर रिसेप्टर्स। आपने बेटा लेबल करना होता है इन पेपर, सो प्लीज बी केयरफुल कि ये कौन से हैं। अच्छा, प्रेशर जो है, प्रेशर थोड़ा स्लाइटली ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करें स्किन के ऊपर तो देन वी फील द प्रेशर। तो जो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं वो बेटा थोड़े से आपको डीप इन स्किन मिलेंगे। टॉप पर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं, स्लाइटली सा भी हमें कोई टच करे तो वी कैन फील। और जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं, टेम्परेचर रिसेप्टर्स आर द नर्व एंडिंग्स, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। अच्छा, प्रेशर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, प्रेशर रिसेप्टर्स आर स्लाइटली लोअर और डीपर इनटू द स्किन। जैसे यहाँ पे मैं कुछ बना देती हूँ, ठीक है, रिसेप्टर ये थोड़े से आपको डीपर मिलेंगे। और पेन जो है, पेन हमारे पास टच के आप नीचे कर लें, ये भी थोड़े से ऊपर ही होते हैं। पेन भी हमें फील होती है, कट लगता है, ठीक है, तो पेन भी ऊपर है। हमने ज्यादातर जो लेबल करना होता है इनटू आवर सिलेबस, दैट्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर मैंने आपको बताया है, दीज आर द नर्व एंडिंग्स।
और ये जो मैंने आपको टच बताया है, टच जो है ये बेटा टॉप पर प्रेजेंट होता है, दे आर प्रेजेंट एट द टॉप बिकॉज हमें कोई स्लाइड सा भी टच करता है तो फील होता है। अच्छा, प्रेशर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, दे आर डीपर इनटू द स्किन, और पेन को हम इन बिटवीन कोई जो है उसको हम लेबल कर देंगे। अच्छा, रिसेप्टर्स हो गया। रिसेप्टर्स के अलावा आप देखें स्किन में क्या चीज प्रेजेंट होती है, स्किन में जो है बेटा हेयर आर ऑल्सो प्रेजेंट। अच्छा, अब ये जो एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मल के बाद नीचे आप देखें डर्मल लेयर स्टार्ट हो रही है। डर्मल लेयर में आप देखें, कैन यू सी हियर द फोल्डिंग्स, ये जो हमें रिजेस नजर आ रहे हैं, रिजेस, ठीक है, ये जो टर्न्स नजर आ रहे हैं, इन टर्न्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द पैपिले। दिस इज द सिंगुलर इज द पैपुला एंड प्लूरल आर द पैपिले, ये जो फोल्डिंग्स हैं, ठीक है, दीज फोल्डिंग्स आर द पैपिले। अच्छा, नीचे जो है आप स्ट्रक्चर देखें, कैन यू सी हेयर, ये आपको हेयर नजर आ रहा है। अच्छा, हेयर कैसे बनता है बेटा, हेयर जो है, हेयर इज फॉर्म्ड, ये जो हमारे पास एपिडर्मल लेयर है ये बेटा सिंक होती है इनटू द, अच्छा, ये एपिडर्मल लेयर सिंक होके जाती है इनटू डर्मिस। एपिडर्मल लेयर ही बेटा आप देखें अंदर को सिंक होके जा रही है एंड इट इज फॉर्मिंग अ होलो ट्यूब, ठीक है। साथ हम सेबेशियस ग्लैंड्स अभी नहीं बनाते, ये ऐसे ये सिंक होके अंदर जाएगी एंड इट विल फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज द हेयर फॉलिकल, ये जो ट्यूब है। और ये बनी कैसे है, इट इज फॉर्म्ड बाय सिंकिंग ऑफ द एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर सिंक होकर डर्मल लेयर में गई है तो इट हैज फॉर्म द ट्यूब विच इज नोन एज द हेयर फॉलिकल। अच्छा, हेयर फॉलिकल के अंदर जो है नीचे बेस पर क्या प्रेजेंट होता है, बेस पर देयर आर द, अच्छा, बेस पर जो है बेटा यू विल फाइंड आउट देयर इज द हेयर पैपिले, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी क्या होते हैं, इट ऑल्सो हैज सम ऑफ द टिश्यूज। अच्छा, और ये टिश्यूज क्या कंटेन करते हैं, दीज टिश्यूज हैव ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। नर्व्स आर प्रेजेंट एट द बेस, यहाँ पर जो टिश्यू नजर आ रहा है इसको हम पैपिला, हेयर पैपिला बोलते हैं, ठीक है। दीज टिश्यूज हैव द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व एंडिंग्स। अच्छा, एट द टॉप ऑफ दिस टिश्यू व्हाट इज प्रेजेंट, यहाँ पर जो है बेटा देयर आर द एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट। और एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कर लेते हैं, दीज आर द, ये जो है दीज आर द एपिडर्मल सेल्स। यहाँ पर हम कनेक्टिव सेल्स या एपिडर्मल नॉट एपिथेलियल सेल्स, epithelial cells are present और dividing cells are present at the top of this tissue। अच्छा, ये जो बेटा dividing cells हैं what will they do, ये divide करेंगे, ठीक है। divide करने के बाद they will keep on moving upward, जैसे ये divide करेंगे तो ये ऊपर move करते आएंगे। अच्छा, जब ये ऊपर move कर रहे होंगे तो they will become dead, ओके, ठीक है। जब ये ऊपर मूव करेंगे तो दे विल बिकम डेड और अल्टीमेटली दे विल बी पिगमेंटेड विद केराटिन एंड दे विल फॉर्म द हेयर। हेयर किससे बनता है, दैट्स मेड अप ऑफ द डेड सेल्स। वो डेड सेल्स आपने सुना होगा ना कि वी शुड टेक प्रोटीन, प्रोटीन इज गुड फॉर द हेयर। so how that protein is provided to the cells, that protein is provided by the blood vessels which are present in this hair papilla, right? And there are some living cells present which divide, and when they move upward they are impregnated with the keratin and they form the hair। तो यहाँ से ये hair जो है that's made up of these dead cells। अच्छा, ठीक है। इसके साथ आप देखें हेयर के साथ बेटा क्या होता है, हेयर क्या करता है, हेयर जो है बेटा ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। हम इसको आगे अभी देखते हैं। अच्छा, हेयर के साथ कैन यू सी हेयर
देयर इज द इरेक्टर मसल प्रेजेंट। आप ये देखिए, ये वाला जो रेड है, दिस इज द इरेक्टर मसल प्रेजेंट। इरेक्टर मसल क्या करता है, ये बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इरेक्टर मसल, तो हेयर जो है इट विल बी स्ट्रेटन अप लाइक दिस। हेयर जो है दैट्स स्ट्रेटन अप। अच्छा, जब हेयर स्ट्रेटन अप होगा तो इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। ये एंड पर हम दोबारा इसको स्टडी करते हैं। इरेक्टर मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड दे विल स्ट्रेटन अप द हेयर। अच्छा, इसके साथ आप देखें, हेयर के साथ जो है आप यहाँ पर देखें बेटा, ये जो है दीज वन। अच्छा, ये क्या है, दीज आर द सिबेशियस ग्लैंड्स। दीज आर द सिबेशियस ग्लैंड्स। और सिबेशियस ग्लैंड्स भी कैसे बनते हैं, जब आप देखें कि ये एपिडर्मल लेयर सिंक होती है इनटू द डर्मल लेयर। ठीक है, सिंक होके इट फॉर्म्स द sebaceous glands, and two sebaceous glands are attached or they are present with the hair follicle. ये hair follicle tube बनी थी ना, in which the hair was formed, right? So hair follicle के साथ you can see here two sebaceous glands are attached with which are also formed by sinking of the epidermal layer. ये नीचे सिंक हुई एंड इट हैज फॉर्म द sebaceous glands. sebaceous glands बेटा क्या करते हैं, sebaceous glands जो हैं they secrete a chemical which is known as the sebum. ठीक है, sebaceous gland they secrete a chemical which is known as the sebum. और sebum क्या करता है, it lubricates the hair, keeps the skin moist and smooth. And sebum जो है it also prevents from dehydration. एक और important function जो है that is it is antiseptic. Antiseptic are those which prevent the growth of bacteria on skin. ठीक है, जैसे हम स्किन के ऊपर एथेनॉल अप्लाई कर रहे होते हैं, डिटोल अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑल दीज आर द एंटीसेप्टिक्स। तो इसी तरह हमारी स्किन में जो सीबम है विच इज सिक्रेटेड बाय द सेबेशियस ग्लैंड्स, दैट्स आल्सो द एंटीसेप्टिक। ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी हो गया, वी वर डूइंग इन दिस डायग्राम, तो इसी में हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, वी हैव डन द ब्लड वेसल्स। और अच्छा, स्वेट ग्लैंड हम करते हैं। अच्छा, इसमें जो है बेटा ब्लड वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट, और ब्लड वेसल्स जो हैं दे आर कनेक्टेड टू अ वेसोमोटर नर्व। जो हमारी बॉडी में नर्व है स्किन में, दैट कंट्रोल्स द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, दैट्स द वेसोमोटर नर्व। arteries divide into arterioles, and arterioles enter into और आर्ट्रियोल्स जो है बेटा वो एंटर होते हैं, यस, यहाँ पे आप देखें जो आर्ट्रियोल्स हैं वो एंटर होते हैं इनटू और स्किन, देन दे फॉर्म द कैपिलरीज। तो जो आर्ट्रियोल्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय अ नर्व विच इज द वेसोमोटर नर्व। यहाँ पर दो फिनोमिना है, वन इज द वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड अदर इज द वेसो डायलेशन। अच्छा, वेसो कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन क्या है, दैट्स द कंट्रैक्शन ऑफ द आर्टरीज। जब आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होंगी तो व्हाट विल हैपन बेटा, उनका जो ल्यूमेन है, ठीक है, ल्यूमेन विल बी नैरो। ल्यूमेन नैरो होगा तो इसका डायमीटर, ल्यूमेन का डायमीटर जो है दैट विल बी लेस। लेस की वजह से लेस ब्लड विल फ्लो फ्रॉम दिस ल्यूमेन। लेस ब्लड की वजह से वी लुक पेलर बिकॉज लेस ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द स्किन। अच्छा, जब लेस ब्लड यहाँ से फ्लो करता है तो जो ब्लड है इट ऑल्सो कैरीज द हीट, so less heat is dissipated or lost from the body जब less blood करता है, and this phenomena occurs in winter. Winters में क्या होती है, vasoconstriction होती है because we have to reserve the heat inside the body. So less heat is dissipated through less flow of blood into the blood vessels. अच्छा, सेकेंड जो फिनोमिना है बेटा दैट इज द वेसोडाइलेशन। इट इज ऑपोजिट टू वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड दिस अकर्स इन समर। इसमें क्या होता है, डायलेशन ऑफ द आर्टरीज होती है। डायलेशन की वजह से, ठीक है, मोर डायमीटर की वजह से मोर ब्लड फ्लोज, मोर ब्लड विल फ्लो, राइट, मोर डायमीटर मोर ब्लड विल फ्लो, और मोर ब्लड की वजह से व्हाट विल हैपन, मोर हीट इज lost through the body, and this phenomena occurs in summer. So these blood vessels are also present in the skin. एक हमारे पास और स्ट्रक्चर है which is very important, ठीक है, वो हम कर लेते हैं और ठीक है।
आप यहाँ पर देखिए, इसमें जो है बेटा ये चीज, ये स्ट्रक्चर देखिए आप, दिस वन, ये वाला जो है। अच्छा, दिस इज द स्वेट ग्लैंड। अच्छा, ब्लड वेसल्स के साथ ही आप देखें, दीज आर द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के साथ जो है देयर इज द स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट। दिस इज द स्वेट ग्लैंड विच विल प्रोड्यूस द स्वेट ग्लैंड, इट विल प्रोड्यूस द स्वेट। अच्छा, स्वेट ग्लैंड अगर आप देखें तो ये है क्या बेटा, दिस इज द नॉट ऑफ अ ट्यूब। ये ट्यूब है, उसका आप देखें कि नॉट है विच इज कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में से जो एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे, वाटर है, सॉल्ट्स है, यूरिया है, दैट विल बी डिफ्यूज्ड इनटू दिस स्वेट ग्लैंड। अच्छा, स्वेट ग्लैंड के साथ आप देखें देयर इज द ट्यूब, दिस वन डक्ट विच इज नोन एज द स्वेट डक्ट। ये जो ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द स्वेट डक्ट, दिस इज स्वेट डक्ट। और मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, जो डक्ट है वर्ड, दिस इज यूज्ड फॉर द ट्यूब। दिस इज अ स्वेट डक्ट, दिस स्वेट डक्ट ओपन्स टू आउटसाइड बाय अ होल। ठीक है, बाहर जो होल होता है या पोर होता है, इसको हम बोलते हैं दिस इज द स्वेट पोर, स्वेट पोर। अच्छा, ये स्वेट क्या करता है बेटा, एज वी हैव सीन इट इज कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स। तो इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स होगा दैट विल बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। वो स्वेट डक्ट के थ्रू जो है वो कहां पर आ जाएगा, एट द टॉप ऑफ द स्किन आ जाएगा, और वहां से ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये फिनोमेना हो गए। और अब हम देखते हैं, अच्छा, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट एट द बेस। क्या है, बिल्कुल बेटा बॉटम पर आपको एक सब क्यूटेनियस लेयर नजर आती है, इसमें ही हम डायग्राम में देखते हैं, ये देखें। अच्छा, दीज आर द टू लेयर्स, ये वाली जो थी दिस वाज द एपिडर्मल वन, दिस येलो वन वाज द डर्मल लेयर। टू लेयर्स हमने किए और डर्मल लेयर में हमने स्ट्रक्चर्स किए हैं। मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। इसमें हमने बेटा सेंस ऑर्गन्स किए, सेंस ऑर्गन्स के अलावा हमने इसमें हेयर किया है, हेयर के अलावा ये सेबेशियस ग्लैंड्स विच आर पर्पल हेयर, सेबेशियस ग्लैंड्स के अलावा हमने जो है अभी स्वेट डक्ट किया है, स्वेट ग्लैंड किया है विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इनटू द डर्मिस, और इसमें हमने ब्लड वेसल्स किए हैं। ठीक है, और नर्व एंडिंग्स, ब्लड वेसल्स, ये वाले स्ट्रक्चर जो है दीज आर प्रेजेंट इन डर्मिस। अच्छा, इसके नीचे जो ये वाली लेयर आपको नजर आ रही है, दिस वन, ये वाली लास्ट वन, दिस वन जो है, इसमें आपको ये नजर आ रहे हैं, दीज आर द एडिपोज टिश्यूज। और ओवरऑल इस लेयर को हम बोलते हैं, दिस इज द बेटा सबक्यूटेनियस लेयर। ये जो लास्ट वन है, दिस इज द सबक्यूटेनियस लेयर। और ये जो है, जो हमें सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द एडिपोज सेल्स, adipose cells or adipose tissues. ठीक है, you can see it's the combination of the cells, so these are the adipose tissues. जो last layer है, this is the subcutaneous layer, और ये बेटा मैं आपको यहां से बता देती हूँ क्विकली। अच्छा, लास्ट जो लेयर है, दिस इज द, ठीक है, सबक्यूटेनियस, एंड दिस इज प्रेजेंट बीनीथ डर्मिस। इसमें बेटा वी हैव सीन सम ऑफ द एडिपोज टिश्यूज आर प्रेजेंट। एडिपोज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ एडिपोज सेल्स एंड दे स्टोर फैट्स। ये फैट को स्टोर करते हैं। जैसे फैट जो है दैट्स द इंसुलेटिंग लेयर, इट प्रिवेंट्स द हीट लॉस। हमारी बॉडी में अगर हीट प्रोड्यूस हुई है विंटर में, तो इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, दीज एडिपोज। इसलिए आपने देखा होगा विंटर में बेटा हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं, ताकि हीट शुड बी प्रिजर्व्ड इन द बॉडी बिकॉज ऑफ मोर फैट्स इन द स्किन। अच्छा, अब बेटा दो जो है मैकेनिज्म है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम करते हैं हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है। हमने अभी स्टडी किया था दैट द थर्मो रेगुलेशन विच द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम दैट इज डन बाय द स्किन। तो अब स्किन में जो है कौन से स्ट्रक्चर्स हैं या ये कैसे करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें आप देखें, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, वार्म डे के ऊपर हमारी बॉडी जो है इट्स टेकिंग हीट फ्रॉम द आउटसाइड बाय रेडिएशंस। ठीक है, सन जो है ब्राइट है बहुत, तो मोर रेडिएशंस के थ्रू जो है हमारी हीट गेन करेगी, हमारी बॉडी गेन करेगी हीट को। ठीक है, या यू हैव ईटन समथिंग हॉट
उसकी वजह से भी हो सकता है। मोर मेटाबॉलिक रेट जो है उसकी वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो सकता है। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो वो क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट द हीट लॉस सेंटर इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब हीट लॉस सेंटर जो है इसने क्या करना है, इसने हमारे बॉडी के कुछ स्ट्रक्चर्स को एक्टिवेट करना है, कुछ मैकेनिज्म्स को एक्टिवेट करना है, राइट। तो वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं, वो ये आप देखें, अभी हमने स्टडी किया था जो आर्ट्रियोल्स हैं, ठीक है, अभी अभी हमने किया, आर्ट्रियोल्स जो है द स्किन वो डायलेट हो जाएंगी ताकि मोर ब्लड शुड फ्लो, ठीक है, और मोर हीट शुड बी डिसिपेटेड फ्रॉम द बॉडी। और जो हीट लॉस होता है दैट इज बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। इन प्रोसेस के थ्रू होती है। हीट इज लॉस्ट बाय रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्या होगा बेटा, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी। गर्मियों में आप देखें हमें स्वेटिंग होती है, उसका पर्पस क्या होता है, ताकि जो हीट है इट शुड बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। स्वेट ग्लैंड्स है दे विल बी एक्टिवेटेड, मोर स्वेट विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट। मोर की वजह से व्हेन इट विल एवेपोरेट, तो इसमें क्या होगा, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स विल एवेपोरेट लिविंग बिहाइंड द लो एनर्जी मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, आर्ट्रियोल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। थर्ड आप देखें रैपिड ब्रीदिंग, बिकॉज ब्रीदिंग से भी क्या होता है, सम ऑफ द हीट इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग भी बेटा क्या हो जाएगी, इट विल ऑल्सो बिकम रैपिड। अच्छा, मेटाबॉलिक रेट देखें, बिकॉज हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड थ्रू सम ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी स्लो डाउन हो जाएंगे, राइट। अच्छा, एक और बेटा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, एंड यू विल फाइंड आउट सम ऑफ द एमसीक्यूज। उसमें आप देखें कि जब ऑलरेडी बाहर टेम्परेचर जो है सराउंडिंग का हाई है बाहर, तो तब हीट कैसे आप देखें कि डिसिपेट होगी। उस केस में हीट इज ओनली डिसिपेटेड या हीट इज लॉस्ट ओनली बाय एवेपोरेशन ऑफ द स्वेट फ्रॉम द बॉडी। आपने याद रखना है, जब ऑलरेडी जो है बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो दिस इज द ओनली मैकेनिज्म थ्रू विच द हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज एवेपोरेशन ऑफ द स्वेट। बाहर ऑलरेडी हाई है तो आप देखें वेसो डायलेशन से तो लॉस नहीं हो सकता ना, लो टू हाई इट्स नॉट पॉसिबल। इनसाइड अगर कंपेयर करें आप आउटसाइड, आउटसाइड इज मोर, इनसाइड इज लेस, तो ये वाला फिनोमिना जो है इट विल नॉट वर्क आउट। So this is the only method through which the heat is lost when the surrounding temperature is high. You have to remember this. This is very important. ये जो है this is very important. अच्छा, अब आप देखें इसमें क्या होगा, when the body temperature is low, low temperature है on cold day, तो what will happen, हमारी बॉडी का हीट गेन सेंटर एक्टिवेट होगा। हीट गेन में जो आर्ट्रियोल्स हैं they will constrict. When they will constrict, less blood will flow and less heat will be dissipated from the body. अंदर ही हमारी बॉडी में रहेगी। अच्छा, स्वेट ग्लैंड जो है दे लेस एक्टिवेटेड, सो लेस हीट शुड बी, स्वेट प्रोडक्शन ही ना होती विंटर में आप देखें। अच्छा, इसके अलावा आप देखें जो मेटाबॉलिक रेट है बेटा बॉडी का दैट ऑल्सो डिक्रीजेस, ये भी हो जाता है। अच्छा, सम विंटर में जो है एक और फिनोमिना भी है वो मैं आपको बताती हूँ, दैट्स द इरेक्शन ऑफ द हेयर और फॉर्मेशन ऑफ द गूज पिंपल्स। विंटर में ये जो बेटा इरेक्टर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखें। अच्छा, हमने यहाँ पे किया था, ये इरेक्टर मसल्स हैं, ये वाले यहाँ पे पर्पल है। इरेक्टर मसल्स बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आप हेयर देखें, इट हैज स्ट्रेटन अप, ये स्ट्रेट हो गया हेयर, ठीक है। कैन यू सी हियर, ये हेयर जो है दीज आर स्ट्रेटन अप। अच्छा, जब ये बेटा हेयर स्ट्रेट अप हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ लेयर जिसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, इनके बीच में एयर इज ट्रैप्ड। अच्छा, एयर क्या है, एयर इज इंसुलेटर, इंसुलेटर ऑफ हीट। अच्छा, यहां पर जो एयर ट्रैप होगी, एयर विल फॉर्म अ लेयर and that layer acts as an insulator, जिसकी वजह से जो बॉडी की हीट है that is not lost to outside because of the air। और एयर कहाँ पे ट्रैप होती है, बिटवीन दिस इरेक्टेड हेयर्स। तो ये जब इरेक्शन है हेयर की, इसको हम गूज पिंपल्स भी बोलते हैं, गूज बम्प्स, फॉर्मेशन ऑफ द गूज बम्प्स या गूज पिंपल्स भी बोलते हैं। तो विंटर में इरेक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और गूज पिंपल्स आर फॉर्म्ड।
समर में आप देखिए नो इरेक्शन, ठीक है, जो इरेक्टर मसल्स हैं ये रिलैक्स ही करते हैं एंड नो गूज पिंपल्स आर फॉर्म्ड, ये विंटर में होता है और समर सॉरी ये समर में होता है। और ये जो है इरेक्शन ऑफ द erector muscles, contraction of the erector muscles and the formation of the goosebumps, that's the phenomena that occurs in winter to prevent the heat loss from the body, right? These are the phenomena. आप इसमें देखें arterioles in the skin, erector muscles, these are the phenomena. Yes, ठीक है बेटा, इसमें हमने इरेक्टर मसल्स का भी बताना है या फॉर्मेशन ऑफ द गूज बम्प्स। इसको मेंशन कर दें, गूज बम्प्स आर फॉर्म्ड, और थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन भी कर दें, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस समर में और विंटर में। अच्छा, थ्रू दीज मैकेनिज्म्स और बॉडी टेम्परेचर इज brought back to the normal, तो इनको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, बिकॉज व्हेन द टेम्परेचर विल बी हाई तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, विच इज ऑपोजिट टू हाई। इसी तरह इफ द बॉडी टेम्परेचर इज लो तो इट विल बी हाई, राइट? सो दीज आर ऑपोजिट टू द stimulus, so that's why these are known as the negative feedback mechanisms, right? चले, any problem beta up till now? We have completed this chapter in this 1 hour, right? In the next class हम क्या करेंगे, इसके बेटा पास्ट पेपर जो सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, राइट? होप सो एवरीथिंग इज क्लियर। इफ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम you can text me and let me know. चले, thank you beta, thank you Abdul Wahab for being in the live session. Thank you guest, and thank you to Mesa beta for being in the live session. Take care. I'm going to sign out now. Take care and Allah Hafiz.